तो ये एक लम्हे फिक्रिया है नून लीग के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है गिलगित बल्तिस्तान के कि फ़ौज को तैनात नहीं किया जाएगा पुलिस स्टेशन में। तो ये अब जिस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट की जाती थी, मेरा ख्याल है असद खरल साहब अब कम से कम ये तो नहीं होगा। पहले जो खुद हुकूमतें बनाते थे अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक केयर टेकर सेटअप, वो कहती थी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन कहता था और ये शिकायतें देते थे, सब मिलकर कहते थे फौज होगी मौजूद तो कुछ नहीं हो सकेगा, हमें पता है फिर फ्री एंड फेयर होंगे, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई हंगामा राई तोड़ फोड़ खतरा नहीं। इतने सेंसिटिव पोल्स होते थे, वहां ऐलान हो गया जी फौज होगी नहीं। तो अब मुझे लगता है एक काम तो कम से कम मान लें कि अब ये फौज के खिलाफ कुछ ना बोले कि जी ये हो गया, कल को ये ना कहें कि जिन्होंने। मेरा ख्याल एक अच्छी बात है, हालांकि बावजूद इसके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो प्री इलेक्शन जो मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम पार्लियामानी पार्टी और जो पार्टी के लीडर और सरबराहान को बुलाया गया था, और उस हवाले से जब बात हुई थी जो जमहूरियत के नंबरदार हैं उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमें DGISI की गारंटी चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, बजाय इमरान खान साहब या किसी वजीर के जो उस वक्त बाकी लोग भी थे या इलेक्शन कमीशन के या वजीर इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा था कि DGISI जनरल फैज हमीद अगर गारंटी दें कि फ्री एंड फेयर होंगे तो फिर हम मानेंगे। अब एक तो अच्छा हुआ कि चले कम से कम फौज अगर तैनात नहीं हुई तो अब इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पूरी तरह आपको पता है कैंपेन चला रहे हैं, बावजूद इसके PDM सारी चीज़ें छोड़ के वो उसका फोकस वहाँ पे है। और वहाँ मरियम साहिबा वहाँ पे एक दूसरे के मुखालिफ, मरियम साहिबा भी वहाँ पे पहुँच गई। ये ऐसे ही होगा जैसे अचकजई साहब और मौलाना फजल रहमान साहब आपस में बलूचिस्तान में भिड़ गए थे और इस वजह से अचकजई साहब को भी एक सीट ऑलमोस्ट मिली है, मेरे एक MP है शायद उनका असेंबली में, और फजल रहमान साहब के लोगों को हराने में अचकजई साहब के लोगों का बड़ा किरदार था, और मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों को जो शिकस्त देने में मौलाना फजल रहमान साहब के उम्मीदवारों का वहाँ पे बड़ा रोल था। यही थे, आपस में आमने सामने रनर अप इन्हीं के लोग होते थे। यहाँ पे भी ये होगा कि जो बिलावल साहब और जो मरियम साहिबा हैं, अब मुझे ये समझ नहीं आई कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर अब इलेक्शन में जो रिगिंग होगी उसका इल्ज़ाम लगाएंगे, जो 8, 9 उनके 16 में से लोग टूटे हैं, क्या उसके जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है? तो जहां तो पीपल्स पार्टी जीतेगी या नून लीग वो ठीक होगा, जहां रनर अप में तरीके साहब के साथ मुकाबला हो, 8, 9 अगर इनके लोग टूटे हैं तो अब अगर घेराव करो उनका। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये यहाँ तक नहीं मामला, बहुत आगे जा रहा है उसामा साहब। अभी आप देखें ना, अब्दुल कादिर बिलोच साहब जो एक बड़े जीरक और सीनियर पॉलिटिशियन नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार होता था, बाजार करने वाले और लोग उनके साथ हैं। अच्छा, वो है, अभी आप बात कर रहे थे वो चमकनी साहब का इंतखाब, हाँ जी, वो चमकनी साहब और नायब सदर हैं, और उसके अलावा उनके साथ और साथ आप कह रहे थे वुमेन विंग की हेड है, 15 लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो लोग हैं पंजाब के अंदर जिस तरह इनके लोग सिरक रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, अब वो अजमा बुखारी साहबा हो या मरियम साहबा, आज देखे ना वो वहां पे फीलिंग आ रही है, वो चीजें बार बार उनको बोलनी पड़ रही हैं कि जी जो हमारे बयानिए से नहीं है वो चला जाए, वो बल्ले के जो है इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़े। इसका मतलब ये है जो हम बात कर रहे थे, ये उनको भी पता है और बड़ी तेजी से लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। अब मरियम साहब वहां पे जा कह रही कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, वोट चोरों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। जो चोरी होना थी हो गई, अब इसके बाद अवाम इजाजत नहीं देंगे। अब मामला ये है कि मुझे बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है, फौज जो है वहां पे नहीं है, अब आप कैंपेन चला रहे हैं आजादाना, मरियम साहबा चला रही है खिलाफ वर्जियां, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजादाना कैंपेन चला रहे हैं। अगर आपके 8-9 लोग चले गए तो अपनी खुशी खुशी गए। अगर आपको लोग वोट नहीं दे रहे, आपके बयानिए को आपके लोग छोड़ रहे हैं, तंजीमी छोड़ रहे हैं, MNA, MPA, सेंटर, वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। यही बात आवाम जो है आपके बयानिए से अगर नहीं शामिल तो आपको वोट नहीं देंगे, तो इसमें कसूर किसका है? गिलगित बल्तिस्तान में वो बयानिया शायद दिखना ही नहीं है, इसी वजह से वो इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रही। वो कह रही है नवाज शरीफ जब आया तो 3 साल में हमने जितना काम कर दिया गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि उनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ नहीं बिकनी कि आप फौज के खिलाफ बात करें। अदारों को टारगेट कर रही हैं। आज आप उनकी तकरीर सुने, उसमें भी उन्होंने अदारों को टारगेट किया। वो तो स्क्रिप्ट तो उन्होंने पढ़ना है ना, वो तो मजबूरी है। आप देखें, सबसे पहले तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ना ये प्री पोल रिगिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया है या उनको वो हम भाग गए हैं।
वो भाग ये वही बयानी है, भाग गए। ये जो 2018 के इलेक्शन थे जिसमें नवाज शरीफ साहब जो बार बार शोर मचा रहे हैं कि जी हमारे कैंडिडेट्स को खरीद लिया गया, पहले से इलेक्शन रिजल्ट चेंज करवा दिए जाते हैं, पहले से ये कर लिया जाता है। अब मसला ये है कि ये एक अलहदा बात है कि जिस बयानी पे मरीम नवाज और नवाज शरीफ चल रहे हैं उसमें मेजॉरिटी कैंडिडेट जो हैं या उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो उस बयानी के साथ नहीं चलना चाहते। सबको पता है कि अदारों को टारगेट नहीं करना, अदारे हमारे अपने अदारे हैं, हमारे सलामती के अदारे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के अदारे हैं। किस तरह से पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं, अगर हम उनको गालियाँ देंगे, अगर हम ये कहेंगे कि जनाब वो पाकिस्तान की जो भी इशूज़ हैं वो उनकी वजह से हैं या उन पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो उससे वो डिमोरलाइज होंगे। और अगर मेरा मतलब है कि सियासत में आप सियासत करें, इमरान खान साहब की पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ है तो 100 दफ़ा करें, मरियम इस तरह के 10 जलसे और करें। इमरान खान महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस इशू पे हम भी उसके साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, सारी अवाम उनके साथ खड़ी हुई है कि बिल्कुल आप इमरान खान साहब की सियासत को टारगेट करें, उनकी पॉलिसीज़ को टारगेट करें, ये आपका राइट है। लेकिन आइन के अंदर रहते हुए मरियम साहिबा, आइन आपका नहीं है कि जहाँ दिल करे आप आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मोड़ दें। मगर आइन में बड़ा क्लियरली है कि अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सलामती के अदारे जो हैं उन पे इस तरह से उनको डिमोरलाइज नहीं किया जाएगा, उन पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, अदलिया पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। और यही वो काम आप कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं सलामती के अदारों को। मुझे एक बात बताएं साहब, एक मिनट ठहर जाए। ये जो नारे लगवाती हैं मरियम नवाज अपने जलसों में कि ये जो दहशतगर्दी है या ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फिर कहते हैं कि हम अदारों को टारगेट नहीं करते, हम तो उन लोगों को करते हैं। वर्दी तो रिप्रेजेंटेटिव है पाक सारे अदारे की नुमाइंदा है, तो फिर आप तो ये तो आइन शिकनी है। आपके वालिद मोहतरम को, आपके चचा को, वैखर चचा की गिरफ्तारी से आप खुश हैं, वो अलहदा से खुश हैं कि मैं इस मैं आपको यही बात पे काट रहा हूँ। आज की पूरी तकरीर में मरियम, नवाज शरीफ और परवेज रशीद का 6 दफा नाम लिया, मैंने पूरी तकरीर सुनी है, कहीं शहबाज शरीफ का कोई नाम नहीं है। वो कैसे वो सदर है PMLN के, वो नाम लेने के लिए वो तैयार नहीं। साहब अदालत में पता क्यों गई थी? मरियम साहिबा सिर्फ इसलिए गई थी कि कहीं वो बाहर ना आ जाए, कोई मसला ना बन जाए, कोई उनकी डील ना हो जाए, क्योंकि हमारे बयानी को छोड़ के जो भागे हैं शहबाज शरीफ साहब बेल वापस लेके, आपको पता है ना, बेल वापस लेके वो जेल में भागे। उन्होंने हमारे यूज होती है प्लेइंग विद द गैलरी, यानी कि आप ड्रामा रचाकर गैलरी के जरिए से वो चीज शो कर रहे हैं जो है नहीं है। मरियम नवाज को पता है शीन लीग बनने जा रही है, मरियम नवाज को पता है कि शीन लीग के लोग आपस में मिल रहे हैं, ये जबरदस्ती वहां पर अनएक्सपेक्टेड वहां पर पहुंच गई। पहले भी इन्होंने, आज तो मुझे पहले पता कि जब मरियम के और शहबाज शरीफ के खिलाफात क्लियर थे, वाजे थे, उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया कि चचा जान, जबरदस्ती का एक ट्वीट लग रहा था कि ये बस हमजा के बारे में पहले भी जो पिक्चर जारी हुई, अभी भी जो पिक्चर देख ले जो हमजा के बारे में सारी वो पता लग रहा है, देखे ना, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि जनाब दुनिया को दिखाने के लिए, अदरवाइज मरियम का आवाज जाना ये के दाल में कुछ काला है, वो इख्तिलाफात भरपूर है, वो ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब जो बेल लेके वापस भाग के अंदर बैठे हैं ना नायब तौर पर जेल में, और हमजा वो चाहती है इनको साथ टैग रहे और ताकि इनको कोई रिलीफ ना मिल सका।